about science of unit number. Open unit number 3. Continue. Open book page number 16. Unit number 3. Continue the digestive system. आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम-ए-इंहिज़ाम खाने के निज़ाम के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा खाना किस तरह से हज़म होता है और ये हमारी बॉडी में ये ऑर्गन्स कौन कौन से ऑर्गन्स इस निज़ाम के अंदर काम करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। हमारा जो खाने का निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम है, ये माउथ यानी मुंह पर, फूड पाइप खाने ग़िज़ा की नाली, स्टमक मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स छोटी आंतें, लार्ज कहते हैं बच्चों बड़ी यानी, और इंटेस्टाइन कहते हैं आंतें यानी बड़ी आंतें, एंड एनस इन ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम इसे एक मॉडल्स के ज़रिए रीड करेंगे ताकि आप लोगों को ये ज़्यादा इजीली समझ आ सके। डियर स्टूडेंट्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मॉडल है, इसके ज़रिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम को रीड करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट होने के लिए हम उसे मुंह में अपने माउथ में इंटर करते हैं और उसे च्यूइंग यानी चबाते हैं, जिससे वो खाना ग्राइंड यानी पिस जाता है। मुंह में खाना डालने के बाद जब चबाने के बाद वो खाना वो जो फूड होता है वो स्लेवा में मिक्स हो जाता है। स्लेवा कहते हैं एक हमारे माउथ के अंदर एक फ्लूइड होता है यानी पानी होता है जिसे हम आम ज़बान में थूक भी कहते हैं। वो खाना उस फ्लूइड में मिक्स हो जाता है और मिक्स हो जाने के बाद वो खाना जो है माउथ यानी मुंह से गुज़रता हुआ पास होता हुआ फूड पाइप में से गुज़रता है। माउथ के बाद वो जो हमारी ग़िज़ा होती है फूड, वो फूड पाइप में से गुज़रती है, पास हो जाती है, और फूड पाइप में से पास होने के बाद वो खाना स्टमक यानी हमारे मैदे में आकर रुक जाता है। उस मैदे में आने के बाद जैसा कि लीवर के अंदर कुछ जूसेस होते हैं जो खाने को हज़म करने में, खाने को साफ़ करने में मदद करते हैं, तो स्टमक के अंदर हमारा जो फूड होता है वो अच्छी तरह से ग्राइंड भी हो जाता है और उसके अंदर कुछ जूसेस मिल जाते हैं। उसके बाद वो खाना स्टमक से पास होता हुआ गुज़रता हुआ आंतों में यानी इंटेस्टाइन में आ जाता है। बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की इंटेस्टाइन्स होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन और एक स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम आंतें कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बड़ी आंतें हैं जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं और ये छोटी आंतें जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो सबसे पहले खाना लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल होता है और वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होने के बाद खाना हमारी आंतों को जिन जिन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है वो खाने को अपने अंदर रख लेती है। उसके बाद जो खाना उसे ज़रूरत नहीं होती जिस फूड की, वो उस फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर देती है यानी फेंक देती है, और वो खाना जिसको हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, कुछ एक्स्ट्रा ग़िज़ा उस खाने में से जिसे ज़रूरत नहीं होती हमारी बॉडी को, वो बड़ी आंतें यानी लार्ज इंटेस्टाइन्स की मदद से पास होता हुआ एनस के ज़रिए बॉडी से बाहर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है और हमारा खाना किस तरह से गुज़रता हुआ पास होता हुआ हमारी बॉडी में फैल भी जाता है और जिस खाने की ज़रूरत नहीं होती वो हमारी बॉडी से बाहर भी आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। इसमें वही चीज़ें हैं जो हमने अभी समझी है, लेकिन आप अगेन इसको अच्छी तरह से समझ लें ताकि आप लोगों को ये रिमेंबर यानी याद रहे। When we eat food, जब हम खाना खाते हैं, it is chew and mix with saliva, ये स्लेवा में मिक्स हो जाती है। खाना चबाने के बाद स्लेवा में मिक्स हो जाता है a watery fluid in our mouth, हमारे मुंह में जो गीला यानी वाटरी फ्लूइड होता है जिसे हम थूक भी कहते हैं, and pass into the food pipe, उसके बाद वो खाना फूड पाइप से पास हो जाता है, गुजर जाता है। फूड इंटर द स्टमक, खाना मैदे में दाखिल हो जाता है। फ्रॉम द फूड पाइप, फूड पाइप से गुजरता हुआ, ग़िज़ा की नाली से गुजरता हुआ खाना मैदे में दाखिल हो जाता है। हेयर फूड मिक्स विथ सम डाइजेस्टिव जूसेस एंड बिकम सॉफ्ट, और वहाँ
मैदे में खाने में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हो जाते हैं और वो खाना सॉफ्ट हो जाता है। देन फूड इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, और खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है, वेयर डाइजेशन, और वहाँ डाइजेशन का काम होता है। डाइजेस्टिव फूड गिव अस एनर्जी। बच्चों, इस पूरे निज़ाम का जो है मकसद, यानी इसका काम यही होता है कि यह हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। जैसा कि आपने गौर किया होगा, अगर आप एक दिन या 2 दिन खाना वगैरह ना खाएं तो आप लोगों की मेमोरी लो हो जाती है, आप लोग कमज़ोर हो जाते हो और डाइजेशन का काम बॉडी में रुक जाता है। वो इसी वजह से जब हम खाना नहीं खाते, अच्छी ग़िज़ा नहीं खाते, तो हमारी डाइजेशन रुक जाती है वो, और हमारी बॉडी में कहीं काम इसी वजह से रुक जाते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, वर्क एंड प्ले, काम करने के लिए। जब हम खाना नहीं खाएंगे, हमारी बॉडी में डाइजेशन नहीं होगा, तो ना ही हम काम कर सकेंगे और ना ही हम प्ले यानी खेल सकेंगे। The undigested food is then pushed into the large intestine and finally excreted out from the body through the anus। जैसा कि हमने अभी रीड किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में खाने को बॉडी को जिस खाने की, जिस फूड की ज़रूरत होती है, वो उस जूसेस को अपने अंदर रख लेती हैं, और बाकी जो खाना है जिसकी ज़रूरत इसे नहीं होती बॉडी को, वो उसे लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर देती हैं, और वो लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरता हुआ एनस के ज़रिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हम एक मरतबा दोबारा इसके पार्ट्स रीड कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे पहले फूड माउथ में दाखिल होता है। माउथ में अच्छी तरह च्यू यानी चबाने के बाद वो फ्लेवा यानी हमारी थूक में मिलकर वो खाना लिक्विड बनके हमारे फूड पाइप से पास्ट यानी गुजर जाता है। उसके बाद वो स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद वो खाने में जूसेस वगैरह मिक्सचर होकर वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होने के बाद जिस चीज़ों की ज़रूरत, जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत स्मॉल इंटेस्टाइन को होती है, वो उस खाने को रख लेते हैं, बाकी खाने को लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर देते हैं। उसके बाद वो एनस के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाता है। ये पूरा ऑर्गन, ये निज़ाम, ये सिस्टम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है। इसका लास्ट टॉपिक हम कल रीड करेंगे, उसके बाद हमारा लेसन यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।